बात कर रहे हैं जहां भूगोल और आस्था एक हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम की। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस जगह की कहानी, इसकी बनावट और इसके गहरे आध्यात्मिक मतलब पर रोशनी डालते हैं। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर क्यों नहीं, बल्कि ये भगवान राम और भगवान शिव के बीच के एक अनोखे रिश्ते की कहानी कैसे कहता है। और ये कहानियां आज भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि ये हमें धर्म, कर्तव्य और भक्ति के संगम के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती है। तो चलिए इन स्रोतों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हम क्या निकाल पाते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है रामायण के उस मोड़ से जहां लंका पर विजय हो चुकी है, रावण मारा जा चुका है। जी। अब भगवान श्री राम एक बड़ी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये है कि उन्हें, एक विजेता को, भगवान शिव की पूजा करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये बात मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगी है। और यही इस कहानी की सबसे गहरी परत छिपी है। देखिए, श्री राम की जीत धर्म की जीत थी, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें रावण का वध करना पड़ा। हमारे स्रोतों के मुताबिक रावण सिर्फ एक राक्षस राजा नहीं था, वो जन्म से एक ब्राह्मण था, ऋषि विश्रावा का बेटा, एक महान विद्वान और शिव का परम भक्त। अच्छा। और शास्त्रों में किसी ब्राह्मण की हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है, ब्रह्म हत्या। एक मिनट, यहाँ ब्रह्म हत्या पर थोड़ा रुकते हैं। हम सब जानते हैं कि रावण ने गलत काम किए थे, तो उसके वध पर पाप क्यों लगा? हाँ, ये ब्रह्म हत्या का कॉन्सेप्ट क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब ये है कि कर्म का नियम सबके लिए बराबर है। आपका मकसद कितना भी नेक क्यों ना हो, अगर कर्म की प्रक्रिया में कोई विधान टूटता है तो उसका असर आप पर पड़ता है। अच्छा। श्याम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी वो नियमों और मर्यादाओं को सबसे ऊपर रखते थे। उन्होंने खुद को भी इस नियम से ऊपर नहीं समझा। सही बात है। तो इसलिए भले ही उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा, लेकिन नियम के हिसाब से उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। और इस दोष से मुक्ति के लिए वो देवादिदेव महादेव की शरण में गए। मतलब उन्होंने विजय का उत्सव मनाने के बजाय प्रायश्चित को चुना, अपनी शुद्धि को चुना। ये उनके किरदार के बारे में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। तो कहानी आगे बढ़ती है और शिवलिंग की स्थापना की बात आती है। हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा जाता है शिवलिंग लाने के लिए, लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है। पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा होता है। उस वक्त क्या हुआ? यहीं पर यह कहानी और मानवीय और दिलचस्प हो जाती है। जब पूजा का शुभ मुहूर्त बीतने का डर सताने लगा और हनुमान जी नहीं लौटे थे, तब माता सीता ने एक बहुत सहज लेकिन गहरा काम किया। क्या किया उन्होंने? लिंग बना दिया। रेत से? हाँ, रेत से। इसे ही पार्थिव शिवलिंग कहते हैं।